हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने टैरो चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों ये हमारा वीकली फोरकास्ट है ये हफ्ते के लिए जो है 17th ऑफ सितंबर टू 23rd ऑफ सितंबर। और हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हमारी रीडिंग्स के लिए जाते हैं। ये आपका सन साइन, मून साइन, ये आपका राइजिंग जो है उस हिसाब से आप देख सकते हो। और जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे हर साइन के लिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप डायरेक्टली आपके जो साइन है उस पे जाके भी आप देख सकते हो। आपको सन साइन या मून साइन जो भी रेजोनेट करता है उस तरह से आप आपके गाइडेंस ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एयर साइंस से, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो लेट्स स्टार्ट the readings for Gemini, Libra and Aquarius. Okay, Gemini, Libra and Aquarius. Okay, so one card for Gemini के लिए आया है लाइफ पर्पस का कार्ड। लिब्रा के लिए आया है सर्विंग द नीडी एंड एक्वेरियस के लिए आया है वोव्स एंड प्रोमिसेस। ओके, सो जेमिनाई के लिए जो आया है, जो मिथुन राशि के लिए आया है वो है लाइफ पर्पस। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो अभी जो आपका पर्पस है, इस लाइफ का जो पर्पस है आपका, वो आपका जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ का आपका केयर टेकर बन के आपको सर्व करना है। तो उस हिसाब से आप आपके काम इस हफ्ते में रखिए। मेक श्योर कि जो भी नीडी है आप उनको गाइड करें अच्छे से, या फिर जो भी अच्छी चीज़ें होती है, या फिर जो हम बोलते हैं जो गलत राह है वो गलत राह छोड़ के अच्छी राह को पकड़ के एक पॉजिटिव वर्क जो है वो करने में अपना ध्यान रखिए। तो ये था जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए आया है सर्विंग द नीडी, मतलब जिनको ज़रूरत है आपके मदद की, मेक श्योर कि आप उनको मदद करें, क्योंकि सेवा करने से और दान धर्म करने से आपकी जो सोल की ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा सोल की ग्रोथ किसी भी चीज़ों से नहीं होती। तो ये था लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। अब कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए आया है वोव्स एंड प्रोमिसेस। अगर आपने किसी को भी, फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को भी आपने कोई प्रॉमिस किया था, कोई चीज़ आपने उनसे कही थी, तो मेक श्योर कि यू आर फुलफिलिंग देम इन दिस, ये जो वीक आने वाला है इसमें आप आपके जो भी प्रोमिस है, इवन आपने खुद से कोई प्रॉमिस किया है, भगवान से कोई प्रॉमिस किया है, तो मेक श्योर कि आप वो पूरा करें। इन केस अगर आप वो पूरा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये कन्वे कीजिए। इवन भगवान को भी मैं यही बोलती हूँ, अगर आप मन्नत मांगते हो भगवान से और आपसे वो पूरी नहीं हो रही है तो प्लीज़ ये भगवान को भी कन्वे कीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसीलिए अभी मैं मन्नत वो पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो आई विल डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, या जब भी टाइम परमिट होगा तो आई विल डू इट। पर कन्वे करना आपके हाथ में है। तो जिनको भी आपने कोई प्रोमिस किए हैं, कोई आपने उनको क्या कहते हैं उसको, कोई एक वर्ड दिया है कि ये चीज़ मैं करूँगा, और नहीं आप अगर कर पाए तो उनको कन्वे कीजिए। मोस्टली तो उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उनको कन्वे कीजिए कि आपसे ये नहीं हो रहा है। तो और क्यों नहीं हो रहा है, कब तक हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हो, ये भी कन्वे करना मत भूलिए। सो दिस इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एयर साइंस हो गया। नाउ वी विल डू अर्थ साइंस। अर्थ साइंस इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस जो है वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आया है यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। मतलब अगर आप अभी बहुत ज़्यादा दुख में हो, तकलीफ में हो, तो मेक श्योर कि जब आप तकलीफ में होते हो तब आप भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होते हो। तो यही वक्त होता है कि आप आपके सोल का प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हो। आप अच्छी चीज़ें सीख के आपकी खुद की उन्नति कर सकते हो, भगवान के ज़्यादा करीब जा सकते हो, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो। तो इस हफ्ते अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में हो तो मेक श्योर कि आप भगवान को याद करें, उनसे प्रे करें कि आपके प्रॉब्लम्स को आपको एक सॉल्यूशन दे। तो ये था टॉरस का। वर्गो यानी कन्या राशि के लिए आया है सफरिंग्स।
ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो अगर आपको कोई सफरिंग्स मिल रहे हैं तो ये आपके सोल के इवोल्यूशन के लिए, आप कुछ ज़्यादा सीख सके इस पर्पस के लिए मिल रहे हैं। तो उसको एक पॉजिटिव आउटलुक से देखिए, उसको एक श्राप या फिर एक कोई बदनसीबी मत समझिए, उसको ये समझिए कि आपको इन सब चीज़ों में से, इस सिचुएशन में से क्या सीखना चाहिए। तो वो सफरिंग आपको कम लगेगी, आप आपके लेसन्स लर्न करोगे और आप ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व हो पाओगे। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के लिए भी लाइफ पर्पस का कार्ड आया है कि इस हफ्ते आपका लाइफ पर्पस क्या है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। बस ये जो चीज़ें चल रही है 3D या फिर अर्थली जो बोलते हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, उसमें खो मत जाइए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं ये खुद को रिमाइंड करवाइए, उस हिसाब से काम कीजिए, उस हिसाब से अपना हर एक काम उस हिसाब से रखिए। तो ये था अर्थ साइंस यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फायर साइंस। फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज के लिए आया है डू नॉट जज, ओके। लियो के लिए आया है ग्रोथ एंड सैजिटेरियस के लिए आया है, ओके, सैजिटेरियस के लिए भी यू आर सेम एज मी। ओके, सो एरीज के लिए आया है, मेष राशि के लिए आया है डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। अगर आपने मन में कोई चीज़ किसी भी व्यक्ति को लेके या किसी भी सिचुएशन को लेके अपना ओपिनियन बना लिया है या फिर बनाने वाले हो इस हफ्ते में, तो मेक श्योर कि जब तक आप दूसरी साइड, दूसरे बंदे की साइड ना सुने, सिचुएशन को पूरी तरह से ना समझ ले, अपना ओपिनियन फॉर्म मत कीजिए, क्योंकि ये जज करने का समय नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट्स क्या है वो जानने का समय है। पहले पूरे फैक्ट्स जान लीजिए, फिर ही अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट बनाइए। नेक्स्ट है लियो यानी सिंह राशि। आपके लिए ग्रोथ का कार्ड आया है, तो दैट इज अ गुड कार्ड। तो अगर आप अभी हार्डशिप्स कोई सहन कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये हार्डशिप जो है आपके ग्रोथ के लिए ही है। और इस हफ्ते में ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी ग्रोथ देखोगे किसी भी चीज़ में जिसमें आप चाहते हो, बच्चों से रिलेटेड हो या फिर आपके खुद के बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसमें एक अच्छी ग्रोथ, एक हार्मोनियस ग्रोथ आप देखोगे। एंड सैजिटेरियस है धनु राशि, उसके लिए भी यही आया है, यू आर सेम एज मी। तो अगर आप, जैसे मैंने कहा था पहले कि अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्डशिप से जूझ रहे हो, तो यही वक्त होता है जब आप भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होते हो। तो उनको प्रे कीजिए, पूरे दिल से उनको प्रे कीजिए, आपको आपके प्रॉब्लम का ज़रूर कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन जो आपकी सोल की ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएगा वो मिलेगा। सो दिस वॉज फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये हमारा फायर साइंस भी कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट इज अवर वाटर साइंस। वाटर साइंस में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। कैंसर के लिए आया है इग्नोर का कार्ड, ओके। स्कॉर्पियो के लिए लेते हैं ट्रस्ट का कार्ड एंड पाइसेस के लिए आया है बैलेंस का कार्ड, गुड। सो कैंसर जो है कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आया इग्नोर का कार्ड, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियस। अगर कोई भी चीज़ है जो आपको वो पेन दे रही है या हर्ट कर रही है, तो बार बार उस चीज़ के बारे में सोच के या बार बार उस चीज़ के बारे में दूसरों के साथ बात करके उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिंदा मत रखिए। उस चीज़ के बारे में सोचने से अच्छा, उस पेन के बारे में सोचने से अच्छा ये सोचिए कि आपको उसमें से सोल्यूशन कैसे मिल सकता है, या फिर वो पेन आपके लिए क्यों दिया गया है, आपको उसमें से क्या लेसन लर्न करना है। उस पेन को इग्नोर कीजिए, उसके सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। आप बार बार प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देगा, सोल्यूशन नहीं दिखाई देगा। आप जब सोल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, उस पे से जो लेसन्स लर्न करने उस पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगे। तो ये था कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। स्कॉर्पियो के लिए आया है ट्रस्ट, यानी श्रद्धा और सबूरी रखिए, कोई भी चीज जो आपकी है वो आपको जरूर मिलेगी, आप बस श्रद्धा और सबूरी रखने की जरूरत है। इम्पेशंस से कोई भी डिसीजन और डिस्ट्रस्ट से कोई भी डिसीजन इस हफ्ते में मत लीजिए।
थोड़ा सा धीरज रखिए। कोई भी मेजर डिसीजन, आई वुड से कोई भी मेजर डिसीजन इस हफ्ते में मत लीजिए। ये हफ्ता डिसीजन लेने का नहीं है, जस्ट टू वेट एंड वॉच। यही आपको इस हफ्ते में करना है। जैसे ही आपको जो भी चीजें हैं उसकी क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। अदरवाइज ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो ये था स्कॉर्पियो के लिए कार्ड। एंड पाइसेस के लिए आया है बैलेंस का कार्ड। आई गेस स्पाइसेस यानी मीन राशि के जो लोग हैं या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो आपको आपके लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चीज़ें नहीं चलती है। मेंटेन अ स्मूथ बैलेंस। हो सकता है आपको आपके घर और ऑफिस के काम में, मतलब फैमिली लाइफ एंड आपका जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में बैलेंस करने की भी शायद ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो मेक श्योर आप उसको बैलेंस कीजिए। किसी भी चीज को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर चीज को प्लानिंग से थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए। हो सके तो मेडिटेशंस कीजिए, उससे भी आपको इंटरनल बैलेंस बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये था आपका वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। एंड दिस कंप्लीट्स हमारा वीकली जो फोरकास्ट है, ये कंप्लीट होता है इससे के साथ। इस हफ्ते दोस्तों मैं एक और पिकअप पाइल रीडिंग लेने वाली हूँ। तो उसमें 2-3 टैरो डेक्स का अलग अलग मिक्सचर लेके, द प्रॉब्लम यू आर इन करंटली एंड यूनिवर्स को आपको क्या सॉल्यूशन उसके लिए देना है, उसके लिए हम एक टैरो रीडिंग करेंगे। आई वुड अपलोड इट बाय मंडे और ट्यूसडे मैक्स। तब तक आपके जो वीकली रीडिंग्स है आप उसके अनुसार फॉलो कीजिए गाइडेंस। अगर आपको किसी को पर्सनल हेल्प चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स लेने हैं, तो मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया होता है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अबाउट जो है चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्ड रीडिंग्स। तो टिल देन बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, एंड टेक केयर एंड मेक श्योर कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस गाइडेंस को एक बार प्लीज रेफर कीजिए। दिस विल श्योरली हेल्प यू आउट। So take good care of yourself friends and make sure that you stay safe and you stay happy. Bye.